रवीश कुमार की मुझे एक चीज बहुत याद आती है। वो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमेशा कहा करते थे कि नंबर सबका आएगा। तो ये नंबर अब लग चुका है। जो लोग कभी हंसा करते थे, बुलडोजर चलता था मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर चलता था, तो कुछ लोगों को मैं कैसे कहते हुए सुनती थी, अक्सर कहते थे कि जो योगी बाबा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इनकी आबादी बहुत बढ़ रही थी, ये बहुत ज्यादा ही बोलते थे। अब हमारी हिंदूवादी सरकार आई है, अब हिंदुत्व का राज होगा, सनातन का राज होगा, वगैरह वगैरह कह के बहुत ज्यादा ही खुशियां मनाया करते थे जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता था और उनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता था। लेकिन रवीश कुमार जी की कही हुई बात बिल्कुल सही हो गई कि नंबर सबका आएगा। थोड़ा ठहरिए साहब। बनारस के मणिकर्णिका घाट 1000 से भी ज्यादा पुराने घाटों को तोड़ दिया गया। इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यह कितनी हंसी की बात है और कितनी दयनीय सोच है कि जो पूरी दुनिया के जो देश हैं वो अपनी धरोहरों को सजो के रखते हैं, उनको और अच्छे से बनाते हैं कि सभी देखने आए कि हमारा इतिहास ये रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? तोड़ो ना, इतिहास क्या होता है, चलाओ इन पे बुलडोजर, तोड़ ताड़ के नीचे फेंक दिया। सभी हिंदूवादी, अरे ये कैसी सनातन की सरकार है, ये कैसे हिंदूवादी लोग हैं, ये कैसी हिंदुत्व की रक्षा चल रही है जहां हमारे मंदिरों को ही तोड़ दिया गया। तो जब अपने घर में आग लगी सब निकल के पहुंच गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से मथुरा में एक गर्भगृह का मंदिर है श्री कृष्ण का, उस मंदिर पर लिटरली ताला लगा दिया गया। भगवान अंदर है, पुजारी भी अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ताला लगा दिया गया। अब वो ताला नहीं खोला जा रहा है, किसी को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। अब पूरे हिंदूवादी महकमे में एकदम से आतंक मच गया है कि भैया ये हो क्या रहा है? हमने तो हिंदूवादी सरकार को चुना था मुसलमानों को मारने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये हमारा शेर हमको ही खाने के लिए दौड़ रहा है। तो भाई सही बात है, जब आग दूसरे के घर में लगती है ना तो उसे बचा लिया करो आग को बुझा के, क्योंकि आपके घर में भी आग पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अब इस देश में यही हो रहा है। अब तक मस्जिदें टूट रही थी, अब मंदिर टूट रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें और बताइएगा कि अब ये कहां जाकर ये सिलसिला रुकने वाला है। मस्जिदों से मंदिर तक पहुंच चुका है, मंदिरों से आगे कहां जाने वाला है ये सिलसिला? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।